हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्मार्ट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए ज़रूरी है। आइए एक डेफिनेशन से समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। Sustainable development is defined as development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ये कहना चाह रहा है कि जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी जो नीड है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हमें अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। मान के चलिए, देखो आज हम क्या कर रहे हैं, हवा पानी, मैं सिर्फ एनवायरनमेंट को लेके चल रही हूँ फ़िलहाल, कि हवा और पानी को या और भी जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मटेरियल है या कोई भी चीज़ हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी आज की नीड इस तरीके से फुलफ़िल हो जाए कि आने वाली जो जनरेशन है उनको इफ़ेक्ट ना करे। हम पागलों की तरह चीज़ों को यूज़ करे जा रहे हैं, वेस्ट करे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएगी, उनको वो पानी नहीं मिल पाएगा, वो साफ़ पानी नहीं मिल पाएगा जो हमें आज मिल रहा है। तो हमें उस पानी को उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों को सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और हम भूल जाएं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनकी भी नीड होगी, पानी की, हवा की, मटेरियल्स की, पेड़ पौधों की, ऑक्सीजन की, उनको भी ज़रूरत है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोच के अब इन आज की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहिए, ना कि उसको लग्ज़री मानकर अब उसकी आदत मानकर उसको दिन बाय दिन वेस्ट करना चाहिए। एक कहावत भी है, उस कहावत में कहा गया है कि जो एनवायरनमेंट है ये हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिला है। जो एनवायरनमेंट हमारे पूर्वजों से नहीं मिला है, हमें ये एनवायरनमेंट हमारे बच्चों से उधार में मिला है। ये हमारे पूर्वजों का नहीं है, इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये तो हमें हमारे बच्चों से उधार में मिला है। जो चीज़ जो हमें यूं का यूं एज इट इज़ उनको लौटाना है। अगर ये आपका होता तो आप इसको किस तरीके से भी यूज़ करो, लेकिन ये आपका नहीं है, ये आने वाली जनरेशन का है और इसको आपको साफ़ सुथरा सही सलामत आने वाली जनरेशन को सौंपना होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट है, हमें यूज़ करना, और धड़ाधड़ यूज़ करे जा रहे हैं। यूज़ क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। यूज़ करने के लिए है, वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो ये माइंड में रखना चाहिए हर इंसान को कि ये हमारा नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन का है, अगली पीढ़ी का है, हमारे बच्चों का, जिन्होंने हमें ये उधार में दे रखा है कि फ़िलहाल तुम यूज़ कर लो, जब हम आ जाएंगे तब हमें जैसा हमने आपको सौंपा था वैसा का वैसा हमें रिटर्न कर दीजिएगा, तब हम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो तो असीमित थी ना, असीमित थी। कोई यूज़ कर लो, फिर कोई और भी यूज़ कर सकता है, लेकिन हमने उस असीमित को सीमित कर दिया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि असीमित को सीमित कर दिया। अगर हम इसको वेस्ट करे जाएंगे तो उनको क्या लौटाएंगे, हमने तो उधार में ले रखी है चीज़, उनको क्या लौटाएंगे, बिल्कुल सब ख़त्म करके देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी से सामान उधार लेते हैं तो आपको एज इट इज़ आप उसको रिटर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी से पैसे ली 10,000, आजकल तो ज़माना ही नहीं रहा कि 10,000 लिए हैं तो बस 10,000 रिटर्न कर दें। हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि नहीं? लेकिन हमें एक्स्ट्रा नहीं देना है, हमें तो जैसा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट हमें मिला था हमें बस वैसा का वैसा रिटर्न करना है। बट हम वो भी नहीं कर रहे हैं। पैसे लेते तो सामने वाला इतना मारता तुम्हें कि पैसे मेरे रिटर्न करो, एक्स्ट्रा भी दो, इतने साल के लिए दिया था। लेकिन एनवायरनमेंट को हम ऐसे मान रहे कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी और दे धड़ल्ले से हम इसको वेस्ट करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ में आया होगा कि अपनी ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा करो ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को हार्म ना करे। ऐसा ना हो हमने अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली, जब आने वाली जनरेशन आई उनको उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ थी वो भी हमने ख़राब कर दी। ऐसा नहीं करना, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी साइंस, एक साइंस क्या करती है, स्टडी करती है concept of sustainable development and environmental science. There is an additional focus on the present generation responsibility to regenerate, maintain and improve resources for use of future generations. ठीक है, क्या है ये स्टडी करती है सस्टेनेबल कंसेप्ट। ये देखो, यहाँ से हमें दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। पहला नीड्स,
हमें क्या करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। सबसे पहले जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है रिसोर्सेज़ की, पहले उनको प्रायोरिटी में रखो, उनको वो रिसोर्सेज़ यूज़ करने दो, उसके बाद दूसरे लोगों का नंबर आना चाहिए। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, द आइडिया ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। क्या करना चाहिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी, उनको क्या करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ करने पर लिमिटेशन लगा देनी चाहिए कि ये चीज़ है, इतनी ज़रूरत है, इतना ही यूज़ करो, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया जाए तो हम वेस्टेज कम होगा, हार्म कम होगा। सिर्फ ज़रूरत तक हम चीज़ों को सीमित यूज़ कर पाएंगे और बाकी चीज़ें सेफ रहेंगी। दो कंसेप्ट समझ में आए। प्रायोरिटी किसको देनी है, जिनको नीड है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको प्रायोरिटी दो, पहले उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको हम पैसे दिए जा रहे हैं। एक इंसान है जिसको पैसे की ज़रूरत है, उसको हम दे ही नहीं रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ज़रूरत वाले की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही है और फालतू में पैसा भी वेस्ट कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए पहले प्रायोरिटी में नीड जिसकी है, ज़्यादा ज़रूरत है, उसको प्रायोरिटी रखो। दूसरा कंसेप्ट ये कि चीज़ रिसोर्सेज के यूजेस पर लिमिटेशन होनी चाहिए, और यही चीज़ ये साइंस डिस्कस करते हैं, यही कंसेप्ट लगाती है, ये फोकस करती है इन सब चीज़ों पर, सस्टेनेबिलिटी साइंस, राइट। देखिए, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट, इसके 3 पिलर्स हैं। देखिए, मैंने ये हिंदी में भी लगाने की कोशिश की ताकि हिंदी वाले बच्चों भी इन चीज़ों को समझ पाए। हिंदी में मैं थोड़ा सा बता दूं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, ये 3 पिलर हैं। ये तीनों पिलर हैं, ये सस्टेनेबल यानी सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों पिलर में से अगर एक भी ठीक तरीके से नहीं है, देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है, कुछ भी है, वो 3 पिलर पे खड़ी है, अगर एक पिलर गिर गया या टूट गया तो सारी की सारी स्ट्रक्चर गिर जाएगी। उसी तरीके से सतत विकास पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पिलर पे टिका हुआ है। इनमें से कोई एक भी पिलर गिर जाता है या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो सतत विकास नहीं हो पाएगा। आप हिंदी वाले बच्चे हमसे देख सकते हैं ईजिली, और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं यहाँ देख लें। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोशल कम्युनिटी, तीनों पिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ तक सबको पता है कि एनवायरमेंटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एयर है, पानी है, ये सब कुछ आते हैं, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं। हमने भी तो एनवायरनमेंट के साथ एक संबंध बना के रखा है। कैसे बना रखा है, देखिए पढ़े थोड़ा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर सोसाइटी टू डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू मीट ह्यूमन नीड्स while preserving the life support system of the planet. This, for example, using water sustainably, using renewable energy and sustainable material supply. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करें जो अपना लाइफ सिस्टम, देखो हमें अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका यूज़ करना ज़रूरी है। हम यूज़ करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनको रीजनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। पानी को, इसमें क्या बोला गया, जो यूजिंग वाटर सस्टेनेबली, यानी पानी को अच्छे तरीके से वाइजली आप यूज़ करो। सस्टेनेबल का मतलब ही वाइजली, यूज़ वाइजली यूज़ करो। जितना ज़रूरत है उतना लो, फेंको मत, ख़राब मत करो, बहाओ मत। आपके पास घर में मोटर लगी है, पानी अनलिमिटेड आता है, कभी भी बटन दबाओ पानी आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पानी को बहा दोगे, ख़राब कर दोगे। उसको जितना ज़रूरत है उतना चलाओ, बाकी बंद कर दो। एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करो। जो एनर्जी रिन्यू हो सकती है, आप सूरज की एनर्जी यूज़ करो ना, क्यों तुम फालतू में और चीज़ों के पीछे पड़े हो। सस्टेनेबल मटेरियल सप्लाई, हम क्या करते हैं, पहले हमारी ज़रूरत होती है, फिर हमारी लग्जरी आ जाती है, आदत बन जाती है कि नहीं। उतना यूज़ करो जितना मटेरियल की ज़रूरत है। अर्थ को खोद कर उसको खोखला मत बनाओ। अर्थक्वेक आएगा, घर गिर जाएगा आपका ही, ठीक है। दूसरा, सस्टेनेबल रिक्वायर दैट ह्यूमन एक्टिविटी ओनली यूजेज
नेचर रिसोर्सेज एट अ रेट एट विच दे कैन रिप्लेनिश नेचुरली। नेचर के में जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करो ताकि नेचर उनको दोबारा से क्रिएट कर सके। मान लो आप पौधों को काटे जा रहे हैं एक रेट पे, आपने डेली काटे 10 और लगाए 2 तो एनवायरनमेंट ख़त्म। ऐसा करो, लगाओ 5 काटो 1। लगाने का मतलब ये नहीं लगा के छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है, लगा दिया, फ़ोटो खिंचा रही, पेपर में नाम आ गया, नहीं, उसको लगाओ, उसका देखभाल करो। लगाओ 10 काटो 1, ऐसे ऐसे यूजेस करो। ऐसा नहीं है कि काट दिए 10 पेड़ और लगाया 1 भी नहीं, या फिर लगा दिया 1। इस तरीके से यूज़ मत करो। इस तरीके से एनवायरनमेंट को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस कैसे ले पाएंगे। सीधा लॉजिक है। द लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज इनएबिलिटी टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ। जो मैंने आपको बोला था वही है। एनवायरनमेंट को ज़्यादा एक लंबे समय तक अगर हम डिग्रेड करते रहेंगे तो हमारी ही लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ना है, किसी और की लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है। अब ये इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं। आइए, जो मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि हमने भी एनवायरनमेंट के साथ एक अलग ही संबंध क्रिएट करके रखा है। हाँ, अर्थ है, बायोस्फीयर ऑफ अर्थ, हवा है, पानी है, ये तो ठीक है मिल रहे हैं, पर हमने एक इंटरेक्शन बनाया है अर्थ के साथ। क्या इंटरेक्शन बनाया है? हमने फैक्ट्रीज लगाई, फैक्ट्री से जो गंदी गैस या धुआं आता था वो हवा में छोड़ दिया, तो हमने एक कनेक्शन बनाया एनवायरनमेंट के साथ, हवा के साथ, हवा को पोल्यूट कर दिया। ठीक है। Environmental quality must be considered as limited in supply and therefore is treated as a scarce sources. Okay. आपने फैक्ट्री लगाई है, आपकी फैक्ट्री से गंदा धुआं आ रहा है, आपने हवा में छोड़ा है, हवा गंदी हो रही है, बाद में आप ही उससे सांस ले रहे हैं उसमें। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लिमिटेड हवा छोड़ें, लिमिटेड गंदा धुआं छोड़ें या केमिकल छोड़ें, या ट्राई करें कि कम से कम ये जो केमिकल का जो ये गैसेस हैं, ये पॉइजनस गैसेस जो होती हैं, ये कम से कम हम छोड़ें हवा में। ज़्यादा करेंगे, देखो ज़्यादा का मतलब क्या होता है, ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री में उतना ही काम चलेगा, जितना ज़्यादा काम चलेगा हवा में उतनी ज़्यादा गैसेस क्रिएट होंगी। तो कम यूज़ करो, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना करो, उतना ही यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करेंगे, उतनी डिमांड रहेगी एक लेवल तक, उतनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उतना कंस्ट्रक्शन होगा या फिर उतना प्रोडक्शन होगा, तो उतना लिमिटेड धुआं ही जाएगा जो कि एक स्टेबल हो सकता है। मान लो अभी ट्रांसपोर्टेशन है, हमने सुविधा के लिए कि भाई एक बीमार इंसान है उसको दूसरे शहर ले जाने के लिए हमें पहले बहुत टाइम लगता था। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए ठीक है कि हाँ, उसको तो बहुत कम टाइम में बीमार इंसान को हम शहर तक, दूसरे हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लग्जरी बना दिया और इसको बेइंतहा यूज़ करे जा रहे हैं और इसका जो धुआं है, गैसेस जो हैं वो हवा में जा रही हैं और हवा ख़राब हो रही है। Transportation is a large contributor to greenhouse gas emission. It is said that 1/3 of all gases produced are due to transportation. आप सोच के चलो, जितने भी गैसेस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हम लोग करते हैं उनमें से 1/3 तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की है। एक घर में 3 गाड़ियाँ हैं, 2 बाइक हैं, 1 स्कूटी है, हर इंसान अकेला व्हीकल लेके जा रहा है। नहीं, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिए। बनाई इसलिए गई थी ताकि हमारी सहूलियत अच्छी हो, ये नहीं कि आदत बन जाए, लग्जरी में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। बिजनेसेस का मैं बता चुकी हूँ, यही है कि फैक्ट्रीज़ जो लगती हैं, जो भी फैक्ट्रीज लग रही हैं, फर्म्स लग रहे हैं, उनमें प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो केमिकल्स हैं ये भी तो है ना। देखो, ऊपर तो गैस छोड़ दी, वेस्ट मटेरियल को पानी में डाल के पानी ख़राब कर दिया। तो ट्राई ये करना चाहिए कि जो केमिकल, जो वेस्ट जो फैक्ट्रीज में बचता है उसको थोड़ा सा ठीक करके, कि ताकि अगर उसको पानी में भी डालें, उसका ट्रीटमेंट करके, वेस्ट डिस्पोजल जो है उसको ट्रीटमेंट करके हम पानी में डालें ताकि पानी ख़राब ना हो। डाल सकते हैं, डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से डालें ताकि पानी ख़राब ना हो। उसको ट्रीटमेंट दे के, एक ट्रीटमेंट हो जाता है, कम पैसों में अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद अगर आप पानी में डाल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जैसे ही फैक्ट्री से निकला आप डायरेक्ट पानी में डालो तो ख़राब हो जाएगा। तो हमें उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक, सोशल एक पिलर था। सोशल मतलब, देखो सोशल का मतलब क्या है,
यही ना कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सोशल की बात लें, सोशल की बात अगर हम करें तो लाइक फॉर सोशियोलॉजिस्ट मेनली फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स एंड ऑन कॉन्सेप्ट लाइक इक्विटी, एम्पावरमेंट, सोशल कोहेजन। ठीक है, तो अगर पढ़े लिखे इंसान होंगे तो वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके पास जो वेस्ट है उसको से थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके अगर हम बाहर फेंकते हैं तो नहीं, उसको एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो सोशल में भी ये सब चीज़ें आ सकता है, गैदरिंग आ सकती है, और इक्वल नहीं है लोग, वही मैंने पुअर वाली बात करी थी, इक्वालिटी नहीं है तो भी ये इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर इक्वालिटी नहीं है ह्यूमन बींग्स में किसी चीज़ में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ह्यूमन की नीड अगर नीड के हिसाब से ह्यूमन नहीं चल रहा है तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कंसेप्ट लाइक इक्विटी क्या है, एम्पावरमेंट क्या है, सोशल कोहेजन क्या है, यही है। ठीक है, अब आता है प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। पहला, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन देखो, ज़्यादा पॉपुलेशन हर चीज़ में दिक्कत है, ज़्यादा तो हर एक चीज़ का खतरनाक होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा वेस्ट, उतना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करे जा रहे हैं, हमारी डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, केमिकल रिलीज़ हो रहा है, एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है, अर्थ क्रस्ट से मटेरियल सप्लाई हो जा रहा है। सब नीड तो किसी की नीड के हिसाब से तो कोई सोच ही नहीं रहा, सब लग्जरी के हिसाब से सोच रहे हैं। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सही सब विकास करना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, तभी इक्वालिटी आ सकेगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कभी इक्वालिटी नहीं आएगी, गरीब गरीब ही रह जाएगा। मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, ये हमारा देश तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल मतलब दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग सोइल इरोजन एंड डिक्रीजिंग द यूजेज ऑफ हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कर्बिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। एग्रीकल्चर सिस्टम हमें देखो, सॉइल इरोजन पे हमें देखना चाहिए कि सॉइल इरोजन ना हो, भूमि का कटाव ना हो, डिक्रीजिंग द यूजेस ऑफ हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हम लोग आर्टिफिशियल खेतों में डालते हैं तो उस पर हमें रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी सॉइल पोल्यूटेड होती है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। क्या है, सॉइल इरोड क्यों हो रही है? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं तो सॉइल तो इरोड होगी ना, ये ओवरफ्लो कर रहे हैं पानी का तो भी होगी, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स। ऑब्वियस फॉरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस हमारे ऑक्सीजन और सब बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी। लाइक दिस रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्ट लैंड, production of other living resources, control greenhouse gases and ozone layer depletion. This is important for reducing air pollution, land degradation, depletion of energy and minerals। जो कि मैंने आप सभी को पता है, फॉरेस्ट तो मतलब पोल्यूशन है, होगा ही ना पोल्यूशन। अगर हवा हमें अच्छी कहाँ मिलेगी अगर फॉरेस्ट नहीं है तो, लैंड डिग्रेड होगी अगर अच्छे पेड़ नहीं है। ठीक है, एनर्जी मिनरल हर चीज़ की कमी हो जाएगी अगर फॉरेस्ट नहीं है तो। मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल। पानी का यूज़, इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी। ये तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो दिस इंक्लूड इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्विंग एनर्जी एंड डेवलपिंग renewable energy resources. This is important for reducing air pollution, land degradation, depletion of energy and mineral. 5 है reduce waste generation. वेस्ट जनरेशन, वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करो, जितना कम वेस्ट होगा उतना ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा हम लोग पोल्यूट नहीं करेंगे आसपास की चीज़ों को। इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है, वेस्ट ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग प्रोसेस। मतलब अगर वेस्ट जो आ रहा है, मैंने पहले बोला था, उसको ट्रीटमेंट करो, या फिर ट्रीटमेंट करके या तो डाल दो पानी में, या फिर रीयूज़ हो सकता है तो उसको रीयूज़ करो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑफ एनर्जी, मिनरल एंड डिप्लीशन। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी जो ज़रूरी हैं कुछ, लेकिन ये थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जिनको हम
कंसीडर कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटीज़ में ले सकते हैं। तो गाइज़, आप कैसा लगा आप सभी को ये लेक्चर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इग्नू स्मार्ट स्टडी। थैंक यू सो मच।